तो नाज़रीन, सिचुएशन रूम से जो मशरिक़ वुस्ता से ताज़ा तरीन इतलात हमें मौसूल हो रही है, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, उस हवाले से भी जैसे कि हम अपने नाज़रीन को अपडेट रखते हैं। अमरीकी फौजी कमान में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। खबर एजेंसी ये दावा कर रही है अमरीकी वज़ीर जंग का जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म सामने आ रहा है। अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज रिटायर्ड हो रहे हैं। पेंटागन ने भी अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। कैथरीन, ये एक बहुत एक बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तमाम तर तनासुर में, तो अमरीकी फ़ौजी कमान में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी इसे तस्वुर किया जा रहा है। ये इस्तीफ़ा इट्स नॉट समथिंग रिलेटिवली वेरी ईजी। बिल्कुल यही बात है। और इसके अलावा शिरीन, ईरान का एक और अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा सामने आया है। जज़ीरा कुशम के जनूबी इलाके में तैयारे को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज है, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल, तो एक जानिब तो देखें ईरान का दावा है, फिर दूसरी जानिब इसकी तरदीद या तस्दीक जो एक रवायती तौर पर बहरहाल होता है, वो हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है ये चीज़ें। तो बौखलाहट का शिकार अमेरिका और इसराइल अब ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का ये दावा है जो अमेरिकी सदर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी उन्होंने शेयर किए। जी, बयान में कहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है, थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को एक दफ़ा फिर हम गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने खिताब किया, अब वो भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। कि कल भी उन्होंने यही बात की थी कि ईरान नेगोशिएट कर ले तो फिर मामलात कुछ थम सकते हैं। तो डेफिनेटली शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरानी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये एक वो जवाब है जो कि हमने हमेशा देखा है कि पहले अमेरिका इसराइल की जानिब से हमला होता है, कोई बयान सामने आता है जिस पर एक रिवायती तौर पर एक रद्द-ए-अमल भी ईरान की जानिब से सामने आ रहा होता है। और कैथरीन अब्बास इराक़ची का भी ये रद्द-ए-अमल सामने आया। बिल्कुल, ये जज्बा हमें देखने को मिला है ईरान की जानिब से। एक तरफ सदर ट्रंप ने उनको धमकी दी है, उन्हें कहा है कि अब दोबारा से कभी वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसी का जवाब भी दिया है अब्बास इराक़ची की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इंतशार पजीर दुश्मन की शिकस्त और इख्लाकी ज़वाल की अलामत है। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूत बुनियादों पर बनाया जाएगा। तो ये ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है अमेरिका को। और एक अलग से हम जंग देख रहे हैं, फ़ज़ाई जंग हो, ज़मीनी जंग हो, लेकिन बयानी की जंग हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी सामने आ रही है। ईरानी क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम फौरी करना होगा। तो एक बहुत ही अहम बयान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है। हमारी फ़ौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की, सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी सामने आई है। ईरानी क़यादत ये जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम अब फौरी करना होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जो जुमलों का सिलसिला है, जो बयानात का सिलसिला है, अब वो भी हम देख रहे हैं कैथरीन जारी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी है जारियत अमेरिका और इसराइल के ईरान पर। और आपको ये भी बताएंगे कि कराज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई है। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासर हो चुकी हैं। तो ये तफसीलात आपको दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जो है वो अभी भी जारी है, मजीद बढ़ रही है। कराज में पुल पर जो हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं और उन शहादतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है। जबकि इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद जो डेफिनेटली जो जारियत का सिलसिला है अमेरिका और इसराइल की जानिब से वो भी जारी है। और इस तमाम तर मामले में डेफिनेटली ईरान की जानिब से भी एक जवाबी वार सामने आता है। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दागते तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा गिराया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। ये तरदीद सामने आई है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ओरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा दुबई हुकाम ने तरदीद कर दी है। तो बहरहाल ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना होता है, जंगों में दावे एक जानिब हो रहे होते हैं, इसकी तस्दीक और तरदीद का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है?
पाकिस्तान कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत शराकत दारी ही मौजूदा आलमी चैलेंजेस का मुअस्सर हल पेश कर सकती है। और पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने यह कहा है, सलामती कौंसिल में उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि शहरियों और अहम तनसीबात पर हमले काबिल मुज़म्मत है। तो बिल्कुल उन्होंने वजह फरमाया है कि हमले जो है वो मुज़म्मत उनकी करनी चाहिए हमेशा, और बाकायदा तौर पर उन्होंने किताब में भी कहा है। और आलमी अमन बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर इसको करार दिया गया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अफ्रीकैन से जंग बंदी की अपील भी सामने आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अपील भी सामने आई है। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया गया है। कहा कि जंग के दहाने पर हैं जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दुनिया पर संगीन असरात हो सकते हैं, कुछ तो हम अभी देख रहे हैं नाज़रीन। तो अंतोनियो गुतेरेस से कहा है कि लोग महंगी तवानाई और खुराक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि डेफिनेटली अंतोनियो गुतेरेस जो एक अपना सामने फ्रेम रख रहे हैं, वो एक ग्लोबली इस हवाले से चीज़ों को और मुझे लगता है श्री कि मेरे ख्याल से खित्ते को जंग ने जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल ऐसे। और देखिए, फूड इनसिक्योरिटी का मसला तो बहुत सारे दुनिया के रीजन्स में पहले ही था, वो अब मजीद बढ़ गया है। शहरी तनसीबात का एहतराम किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तो बहरहाल मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से हुकूमत को एनर्जी बहरान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपसे कुछ देर पहले भी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इट्स वेरी मच नेसेसरी कि हाउ अर्ली यू प्रिपेयर फॉर दीज क्राइसिस ना। बिजली की लोड शेडिंग, महंगा तेल और गैस की किल्लत, ये तीन बड़े अहम और बुनियादी मसले हैं। बिल्कुल। और ये आगे किस हद तक बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत को कहते हैं ना कि शमसी तवानाई जैसे मुतबादिल ज़राए की तरफ राग़िब करने के लिए क्या पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए, क्या टैक्स छूट होनी चाहिए, सस्ते पैनल्स, रूफ टॉप सोलर्स पर सब्सिडी दी जा सकती है, क्या ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी जानिब बढ़ा जा सकता है। इस तमाम तर सवाल के जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट खालिद वली साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। खालिद साहब, सवाल बुनियादी तौर पर हमारा ये है कि खत्ते में जारी कशीदगी की वजह से मुल्क में एनर्जी क्राइसिस में आप समझते हैं कि किस हद तक इजाफा हो सकता है। कुछ तो हम इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कल रात के बाद तो ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं। मौजूदा एनर्जी बहरान में सब्सिडी निज़ाम और क्रॉस सब्सिडी में इस्लाहात आपके नज़दीक कैसे मददगार साबित हो सकती हैं? जी देखिए, अगर पावर सेक्टर की बात करें तो अभी चूंकि हमें आपका जो जनवरी फरवरी मार्च है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बड़ी कम होती है समर विंटर की वजह से, तो आपको उस तरह से बहरान जो है वो फील नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी आगे अप्रैल मई जून जुलाई में, तो आपको ये वाली कमी जो है ये ज़्यादा सामने आएगी।